नमस्कार साथियों। भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को यमन के अंदर सजाए मौत दी गई थी और आज 16 जुलाई को उसे मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन अचानक से वो मौत की सजा टाल दी गई। और टाल दी गई किसके द्वारा? भारत के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मौलवी और भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर के एक फोन के बाद। शेख अबू बकर कौन है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन भारत में जो इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मौलानाओं के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, आलिमों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और मौलवियों को कटमुल्ला कहते हैं, उन लोगों को ये जवाब है जब यमन के अंदर भारतीय नर्स निम्रा को मौत की सजा सुनाई गई और वॉर रुकवाने वाले अंधभक्तों के पापा जब निम्सा प्रिया की मौत की सजा माफ नहीं करवा पाए, तो उस वक्त भारत का एक ग्रैंड मुफ्ती सामने आया और उसके एक फोन के बाद निम्सा प्रिया की मौत की सजा टाल दी गई। ये बताता है कि अंधभक्तों की औकात दो कौड़ी के है और वो जो अपने पापा के लिए बड़ी बड़ी बातें फैलाते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। और भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की जान अगर बची है तो वो केरल के एक ग्रैंड मुफ्ती के जरिए ही बची है। तो साथियों, वो ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर कौन है और निम्सा प्रिया ने यमन के अंदर ऐसा क्या कर दिया था जिसके बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई थी और आज 16 जुलाई को उसे मौत की नींद सुला देने की तैयारी थी? क्या थी पूरी वजह, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यमन के अंदर जब सजाए मौत किसी को दी जाती है तो किसी भी अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। हमारे देश की मीडिया ये खबर चला रही है कि भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की फांसी की सजा टली, जबकि यमन के अंदर फांसी देने का रिवाज ही नहीं है। वहां अगर किसी अपराधी को सजाए मौत मिलती है तो उसे सीधा गोली मार दिया जाता है, ना कि फांसी पे चढ़ाया जाता है। वहां पर फांसी चढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि जो गोदी मीडिया आपको खबर देती है वो आधी अधूरी देती है, बिना जानकारी की देती है और हमेशा सरकार के प्रोपेगेंडे में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को बचाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिश की गई थी वो सब फेल हो गई थी। अंत में भारत सरकार को यह कहना पड़ गया था यमन में भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को जो फांसी की सजा दी गई है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम निम्सा प्रिया की सजाए मौत माफ नहीं करा सकते हैं। उसके बाद सामने आते हैं भारत के केरला के कैलिकट के शेख अबू बकर। शेख अबू बकर एक ग्रैंड मुफ्ती हैं, ग्रैंड आलिम हैं। उनके एक फोन के बाद भारतीय नर्स की सजाए मौत जो है वो टल जाती है। और आपको ये भी बता दें साथियों कि यमन के अंदर भारत का कोई भी दूतावास नहीं है। जब भारत का कोई दूतावास यमन के अंदर मौजूद ही नहीं है तो सरकार जो है वो यमन की सरकार से बात ही नहीं कर सकती है। तो ये भी साफ पता चला कि यमन की सरकार के ऊपर भारत की सरकार की तरफ से दबाव डालने का कोई रास्ता नहीं था। और अगर निम्सा प्रिया जो कि केरला की नर्स है, उनकी जान अगर बची भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़े आलिम जो कि केरला से ही आते हैं, ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर के जरिए ही बची है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने निम्सा प्रिया की जान बचाने के लिए ब्लड मनी जो होता है वो भी देने को तैयार हो गया था। यमन में अगर किसी की जान चली जाती है गलती से तो ब्लड मनी के रूप में 2 करोड़ रुपए दिया जाता है। भारत सरकार 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गई थी, फिर भी भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की सजाए मौत को भारत सरकार नहीं टलवा पाई थी। लेकिन इसी बीच आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर भारतीय नर्स निम्सा प्रिया ने ऐसा क्या कर दिया था यमन के अंदर जिसके बाद उसको मौत की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें साथियों, भारतीय नर्स जो कि केरला की रहने वाली है निम्सा प्रिया, वो भारत से 2008 में यमन गई थी और सिर्फ इस वजह से गई थी कि वहां पर नर्सों को ज्यादा सैलरी दी जाती है और निम्सा प्रिया भी ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। जब वो वहां अस्पताल में गई तो काफी अच्छा काम उन्होंने अस्पताल के अंदर किया। जब उन्हें अनुभव हो गया तो उनके मन में ख्याल आया कि वो अब नौकरी नहीं करेंगी बल्कि अपना क्लिनिक खोलेंगे और वो सोचते हैं कि यमन में अपना क्लिनिक खोला जाए। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक वहां कोई विदेश से आया हुआ नागरिक अपना बिजनेस करना चाहता है और खास तौर से वो महिला हो तो उसे यमन के नागरिक के साथ मिल करके बिजनेस करना पड़ेगा। जिसके बाद भारतीय नर्स निम्सा प्रिया यमन के एक नागरिक से मिलती है जिसका नाम था तलाल अब्दुल मेहदी। ये निम्सा के क्लिनिक में पार्टनर थे, उनके बिजनेस पार्टनर थे और निम्सा प्रिया और तलाल अब्दुल मेहदी दोनों मिलकर के यमन के अंदर अपना क्लिनिक खोलते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहता है, दोनों मिल करके अपना काम करते हैं। क्लिनिक से जो भी कमाई होती थी दोनों में बंटवारा हो जाता था। लेकिन क्लिनिक खोलने से पहले ही जो यमन के नागरिक थे जिसका नाम तलाल अब्दुल मेहदी है, वो निम्सा प्रिया का पासपोर्ट रख लेता है
और कहता है कि आप जब इंडिया जाना चाहेंगी तो आपका पासपोर्ट मैं लौटा दूंगा। उसके बाद कुछ दिन तक क्लिनिक में सब कुछ सही लगता है, अच्छी खासी कमाई होने लगती है। लेकिन फिर जो यमन का नागरिक था तलाल अब्दुल मेहदी, वो अपना असली रंग दिखाता है और निम्सा प्रिया को परेशान करना शुरू करता है। क्लिनिक से जितनी भी कमाई होती थी वो खुद रख लेता था, निम्सा प्रिया को नहीं देता था। निम्सा प्रिया अपने परिवार को पैसा नहीं भेज पा रही थी, वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था यमनी नागरिक तलाल अब्दुल मेहदी। और इसी तरीके से कुल 9 साल बीत गए। 9 साल काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को। और साल 2017 जब आया तब निम्सा प्रिया ने यह फैसला कर लिया कि वो किसी भी हाल में अपना पासपोर्ट तलाल अब्दुल मेहदी से लेके रहेंगी। साल 2017 में तलाल अब्दुल मेहदी निम्सा प्रिया के क्लिनिक पे आता है। उसकी कुछ तबीयत खराब थी, तब निम्सा प्रिया ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और सिर्फ इस वजह से दिया कि जब ये तलाल मेहदी बेहोश हो जाएगा तब निम्सा प्रिया जा करके अपना पासपोर्ट छुड़ा लेंगी, ले लेंगे और वापस वो इंडिया आ जाएंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि जो दवा दिया गया था बेहोशी करने के लिए तलाल अब्दुल मेहदी को, वो दवा रिएक्शन कर गई। उस दवाई की मात्रा इतनी ज़्यादा पड़ गई थी तलाल अब्दुल मेहदी के शरीर में कि उस दवाई की वजह से तलाल अब्दुल मेहदी की मौत हो जाती है। जिसके बाद यमन की पुलिस भारतीय नर्स निम्सा को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में उनके ऊपर मुकदमा कायम होता है। वो मुकदमा वहाँ के कोर्ट में जाता है और कोर्ट ये फैसला देती है कि निम्सा प्रिया जो है वो तलाल अब्दुल मेहदी की मौत की जिम्मेदार है, इसलिए सजाए मौत इसे दिया जाए। और सजाए मौत की तारीख तय की गई थी 16 जुलाई 2025, यानी कि आज का दिन। आज के दिन ही भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को मौत की नींद सुला दी जानी थी यमन के कानून के हिसाब से। और आज निम्सा प्रिया को गोली मार करके उसे खत्म कर दिया जाता, लेकिन निम्सा प्रिया की जान बच गई भारत के एक ग्रैंड मुफ्ती के एक फोन से। और वो ग्रैंड मुफ्ती है शेख अबू बकर। शेख अबू बकर ने यमन के मशहूर आलिम शेख उमर बिन हाफिज को फोन करते हैं और उनको बताते हैं आप भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की मौत की सजा को माफ कर दें। जिसके बाद यमन के ग्रैंड मुफ्ती शेख उमर बिन हाफिज अपने शागिर्दों को बुलाते हैं और शागिर्दों को कहते हैं कि जाकर के तुम तलाल अब्दुल के परिवार से मिलो, उनके परिवार से बात करो और कहो वो माफ कर दे भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को। जिसके बाद यमन के शेख आलिम के शागिर्द जा करके तलाल के परिवार से बात करते हैं और काफी समझाइश के बाद तलाल का परिवार इस बात को राजी हो जाता है कि वो भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की सजाए मौत माफ करने को तैयार है। इसके बाद ही भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की मौत की सजा टलती है। यानी कि इस वाकये से ये पता चलता है जहां भारतीय सरकार भारतीय नर्स निम्सा प्रिया की जान बचाने में विफल हो गई, वहां पर भारत के ही एक मौलवी कह लीजिए, आलिम कह लीजिए या फिर ग्रैंड मुफ्ती कह लीजिए, शेख अबू बकर काम आते हैं। उनके द्वारा यमन के एक आलिम से बात करने के बाद ही भारतीय नर्स की जान बच पाती है। अब आते हैं कि शेख अबू बकर कौन है। शेख अबू बकर जो है वो केरला के कैलिकट के रहने वाले हैं और वो वहां पर एक बड़ा मॉडल मदरसा चलाते हैं जहां पर आपको केवल इस्लामिक तालीम नहीं दी जाती है, वहां पर आप जाकर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े स्कूल चलते हैं। आप कह सकते हैं एक तरह का यूनिवर्सिटी चलाते हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अस-सखावतुस सुन्निया, जिसे सुन्नी मरकज के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के वो ग्रैंड मुफ्ती हैं और कैलिकट ही नहीं पूरे केरला में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है और अब तक भारत के लोग उन्हें नहीं जानते हैं। हालांकि हमारे देश की गोदी मीडिया इसी शेख अबू बकर को उस वक्त बदनाम कर रही थी जब देश की संसद में सीएए बिल पारित किया गया था और मुसलमान विरोध कर रहे थे, जगह जगह इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सीएए के बाद एनआरसी लागू किया जाएगा और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश भर में विरोध हो रहे थे। उस वक्त भी शेख अबू बकर ने जब इस बिल का विरोध किया था तो हमारे देश की गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा बदनाम किया था इसी शेख अबू बकर को, जिसने आज एक भारतीय नर्स की जान बचाई है। उस भारतीय नर्स की जान बचाई है जहां पर भारतीय सरकार विफल हो गई थी। वो अंधक जरा जवाब दे जो कहते हैं कि दुनिया में उनके पोंपों का डंका बजता है। वो पोंपों जो रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा दिए थे, वो यहाँ पर अपने ही देश की नागरिक निम्सा प्रिया की सजाए मौत को क्यों नहीं रुकवा दिए। इससे समझ में आता है कि कोई डंका उनका नहीं बज रहा है, केवल अंधभक्तों के घरों में उनके कानों में डंका बजता है और उसी पर वो ज्ञान देते हैं। और ये अंधभक्तों के मुंह पे करारा जवाब है, तमाम उन नफरतबाजों के मुंह पे करारा जवाब है जो कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ अपने कौम के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है। मुल्ला मौलवी तो कटमुल्ला होते हैं। आज उसी मुल्ला मौलवी ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर ने भारतीय नर्स की जान बचाई है। तो ये साफ बताता है कि जो अंधभक्त बातें फैलाते हैं, संघीय बातें फैलाते हैं, गोदी मीडिया मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के जो बातें फैलाती है,
वो पूरी तरीके से फर्जी है। जहां पर कोई काम नहीं आ पाया भारतीय नर्स को बचाने के लिए, वहां पर एक मौलवी, एक आलिम और ग्रैंड मुफ्ती ही काम आया है। हालांकि अभी निम्सा प्रिया की मौत की सजा टली है, उनको माफ नहीं किया गया है, लेकिन अब किसी तरीके से ब्लड मनी यानी कि मुआवजा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुआवजा दे करके निम्सा प्रिया की सजा को माफ कराया जाए और उसे भारत लाया जा सके। उम्मीद है कि ब्लड मनी दे करके जल्द से जल्द भारतीय नर्स निम्सा प्रिया को भारत लाया जा सकेगा। और भारत अगर निम्सा प्रिया आती है तो उसके सबसे बड़े वजह बनेंगे केरला के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर और भारतीय मुसलमान। आप कैसे देखते हैं हमारी रिपोर्ट को, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।